अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपके सामने मैं एक मसले की वजाहत करना चाहता हूँ जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। मसला यह है, लोगों में ये मशहूर है कि जब मियाँ बीवी में से किसी का इंतकाल हो जाए तो दोनों एक दूसरे के लिए महज अजनबी हो जाते हैं। मर्द न औरत को देख सकता है, न छू सकता है, न जनाजे को कंधा दे सकता है। इसी तरह औरत भी मर्द को न देख सकती है, न छू सकती है, वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसा नहीं है। इसकी वजाहत कुछ यूं है कि जब औरत का इंतकाल हो जाए तो मर्द उसे गुस्ल नहीं दे सकता, न उसके बदन को हाथ लगा सकता है, क्योंकि मौत की वजह से निकाह खत्म हो गया और छूने का जवाज निकाह की वजह से था। जब औरत इंतकाल कर गई तो निकाह खत्म, जब निकाह खत्म तो फिर अब छू नहीं सकते। हाँ, उसे देख सकते हैं, उसे कब्र में उतार सकते हैं और उसके जनाजे को कंधा भी दे सकते हैं। जब जनाजे को अजनबी आदमी कंधा दे सकता है तो ये शौहर क्यों नहीं दे सकता? जरूर दे सकता है। हाँ, इतना याद रहे कि बगैर पर्दा के, बगैर हाइल के उसे उसके जिस्म को छूना ये सही नहीं है। अब अगर मर्द का इंतकाल हो जाए तो औरत के बारे में ये मसला है कि चूंकि वो इद्दत में होती है और जब तक औरत इद्दत में होती है वो मिन वजहिन उसकी बीवी होती है, वो निकाह में रहती है। इसलिए औरत अपने मुर्दा शौहर के बदन को छू सकती है और उसे गुस्ल भी दे सकती है। खुलासा ये हुआ कि औरत अपने मुर्दा शौहर के बदन को छू सकती है, उसे गुस्ल दे सकती है, और मर्द अपने मुर्दा बीवी के जिस्म को छू नहीं सकता, उसे गुस्ल नहीं दे सकता। हाँ, उसके चेहरे को देख सकता है, उसे कब्र में उतार सकता है, उसके जनाजे को कंधा दे सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।